नमस्कार जोहार साथियों। झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली के लिए झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहुत ही जल्द झारखंड में बहुत अधिक पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली होने जा रही है और इसमें विभाग के द्वारा तो न्यूनतम योग्यता मात्र इंटर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा पेच फंसने जा रहा है क्योंकि झारखंड के जो जेटेट अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन देने का तैयारी शुरू कर दिया है। उन तमाम जेटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा जेटेट में रखा गया है और जेटेट में क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हम लोग पास हुए हैं। ऐसे स्थिति में न्यूनतम योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट रख देना और इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय भाषा का वर्णन करने के कारण बहुत सारे जेटेट अभ्यर्थी इस बहाली से वंचित हो रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने झारखंड सरकार को आवेदन देना शुरू किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कि किस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया होगी और बेरोजगार युवाओं को सुनहरा अवसर का लाभ कैसे ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है और प्रोसेस किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, साथ में कितना पेमेंट मिलेगा, किन किन विद्यालयों में आपकी बहाली होने की संभावना है। तो इस प्रकार के तमाम बातों की जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें और झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो घंटी आधारित शिक्षकों के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। अंत में यह भी बात करेंगे कि जेटेट के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है या फिर इंटर मात्र जो किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, क्या उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। क्योंकि लंबी कतारें हैं, बेरोजगारी बहुत अधिक है और आप पहले से इसकी तैयारी करके रखें। बहाली बहुत जल्द आने वाली है, अधिसूचना जारी हो गई है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप फॉर्म को सही ढंग से नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखें, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है। ये पत्र तो मार्च में ही निर्गत किया जा चुका था, लेकिन अब चुनाव के बाद अब इसकी प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आगे देखें, 2400 जिलों में जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उन्हीं क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी और प्राइमरी कक्षा में प्रत्येक विद्यालय में 1 से 2 शिक्षकों की बहाली होने की संभावना है। अन्य राज्यों में तो घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली है, झारखंड में भी है, कुछ हाई स्कूल के विद्यालयों में है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में अभी तक इसकी बहाली नहीं हुई थी। लेकिन सरकार के द्वारा एक तत्काल एक अच्छा पहल किया गया है। हालांकि अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने तत्काल इस प्रकार का प्रक्रिया अपनाया है। तो जो भी है आप इसमें चूके नहीं। आगे देखिए कि आगे इस प्रक्रिया में क्या बताता है। तो अधिसूचना तो जारी कर दी गई है। अब इसमें इसके 5वां बिंदु को आप देखेंगे तो इसमें विद्यालयों का चयन यहाँ पे होना है कि किन विद्यालयों में नियुक्ति होगी और उस सबसे पहले बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा कि बच्चे किस भाषा में बोलते हैं, कौन सा उनका क्षेत्रीय भाषा है। तो उसी के आधार पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना होगी। जो क्षेत्रीय भाषा बच्चों की होगी उसी क्षेत्रीय भाषा के उस विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इस नियमावली के मुख्य बिंदु जो है आप इसे यहाँ पे इसका अध्ययन कर लें। इसमें बताया गया है कि चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार होगा। तो जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालयों की संपुष्टि के उपरांत अंतिम रूप से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय शिक्षा समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेट मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में विभिन्न कार्यालयों के द्वारा सूचना पट पर लगाया जाएगा और आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित प्रखंड से विकास पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक से आवेदन आपको करना होगा। उसे प्राप्त तिथि के को ही पंजी में सूचीबद्ध किया जाएगा और चयन हेतु मेधा सूची अब कैसे बनेगा उसे देखें। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे बताया गया कि आपका जो आवेदन होगा वो प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात अपने ब्लॉक के बीडीओ के पास आपको निबंधित डाक के द्वारा आपको आवेदन देना होगा।
निबंधित डाक के द्वारा आप आवेदन देंगे और उसी आवेदन पर आपको आपकी जो है वो मेरिट सूची लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि इसमें आपका जो अंक है और उस अंक की तालिका के अनुसार जितना मैट्रिक, आईए, बीए, बीएड जो भी है जिसमें जैसा मार्क्स है उसके आधार पर आपका अंक बनेगा। कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आपको विद्यालय में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि बीएड और शिक्षक प्रशिक्षण की बात तो की गई है, लेकिन कहीं भी टेट का जिक्र नहीं है, जिसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सुनहरा अवसर है। लेकिन बीच में जो टेट पास है झारखंड में 2013 और 2016 में जो टेट की परीक्षा हुई है, उन अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार से मांग किया है, करना शुरू कर दिया है कि टेट की अनिवार्यता इसमें रखी जाए ताकि हम लोग का चयन आसानी से हो सके। अब यहाँ पर देखें कि न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है। अगर इंटरमीडिएट योग्यता सिर्फ है तो बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, और अगर टेट की बाध्यता जैसे ही की जाएगी तो टेट तो सभी पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समस्या आ जाएगा और मुश्किल तो होगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है 1 वर्ष के लिए तत्काल चयन होगा और उसके बाद फिर से उसे रिन्यू करके आगे बढ़ाया जाएगा। और जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से हम फटाफट देते रहेंगे। ताज़ा अपडेट एकदम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप बहाली की प्रक्रिया में भरने से वंचित न रहें और आसानी से आप अपना